मनोज बाजपेयी और नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म घूसखोर पंडित अपने रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर समाज के एक वर्ग ने आपत्ति जताई है और इसे अपनी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस विवाद की गूंज उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में डायरेक्टर और फिल्म की टीम के खिलाफ समाज में सौहार्द बिगाड़ने, जातिगत भावनाएं आहत करने और शांति भंग करने के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये विरोध यहीं तक नहीं थमा। इसके अलावा इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका इसके खिलाफ दाखिल की गई। इन सब विरोध प्रदर्शनों के बीच फिल्म मेकर ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली एक फिल्म को लेकर देश भर में हंगामा मच गया है। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। विवाद फिल्म की कहानी नहीं बल्कि टाइटल को लेकर है, जो एक समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। शायद इसी वजह से फिल्म के टाइटल को ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। इसे लेकर देश भर में ब्राह्मण समुदाय विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर फिल्म निर्देशक नीरज पांडे, अभिनेता मनोज वाजपेयी और फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। लोगों की मांग है कि फिल्म के टाइटल को तुरंत बदल दिया जाए। पूरा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो है यहाँ एकत्रित हुआ है और विरोध प्रदर्शन है। नेटफ्लिक्स पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म का शीर्षक है घूसखोर ब्राह्मण। अरे मूर्खो, डायरेक्टर आप बताऊं मैं, डायरेक्टर का नाम क्या है? रितेश पाठक है वो, सॉरी पांडे हो तुम। मनोज वाजपेयी उसके कलाकार हो। अरे थू है तुम पर, तुम साले मूर्ख हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुमको साले नियम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम तो हाइब्रिड हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम हाइब्रिड हो। तुम्हारा तो डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मनोज वाजपेयी और पांडे जी, आप सबके खिलाफ हमने याचिका दायर की है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में। आज हमने याचिका दायर की है और आपको यहाँ भोपाल में घसीटेंगे। ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में। और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे, आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। आप अपना नाम बताइए क्या? अशोक पांडे, श्रवण संयुक्त मोर्चा। ये फिल्म ऐसे टाइम पे आई ओटीटी पे, उसमें केवल ब्राह्मणों को अपमानित करा गया। ऐसे वक्तव्य उसमें उपयोग किए गए जो सीधे ब्राह्मण समाज को मतलब फोकस किया गया। बताइए, क्या ब्राह्मण समाज ही मिला है? कभी संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज की टिप्पणी करता है, कभी मनीषा सिंह करती है, कभी दामोदर यादव करता है। अब तो फिल्में बनने लगी। ब्राह्मण समाज अब जाग गया है। ब्राह्मण समाज अब मंगल पांडे बनेगा, ब्राह्मण समाज अब चंद्रशेखर आजाद बनेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाले, ब्राह्मण समाज के बेटियों का अपमान करने वाले, समाज का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। हम इनके खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम रोड पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड पे कोर्ट में भी करेंगे। लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे जब तक इस फिल्म का टाइटल नहीं बदला जाएगा और इसका जो वक्तव्य है, जो बोल गए वचन है, वो नहीं बदलते जाएंगे। हमें फिल्म पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, इस पे आपत्ति है तो इसको रोक दिया जाए। यदि नहीं रोका गया तो ईंट का जवाब पत्थर से ब्राह्मण समाज देने के लिए तैयार हो चुका है। अभी तो ये दिया है, मसाल जलेगा, लेकिन ब्राह्मण का अपमान करने वाले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्राह्मण समुदाय का ये विरोध भोपाल, इंदौर होते हुए लखनऊ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। लखनऊ में तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फिल्म के निर्देशक और टीम के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया गया है। तो वहीं विनीत जिंदल नाम के एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म के विरोध में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, हम लोगों ने ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक याचिका जो है वो दायर की थी। कल शाम को ही हमने जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उनको एडवांस नोटिस सर्व कराया था, जो कि एक प्रक्रिया है कि किसी भी पिटीशन को, याचिका को अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो एडवांस नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व कराना होता है। और उसके बाद ही आज सुबह ये स्टेटमेंट आया है जो डायरेक्टर है उनका, कि हम लोग वो लोग बेसिकली के जो नाम है, टाइटल है, उसको विड्रॉ कर रहे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। और टाइटल के में जो जिस तरीके से घूस
घूसखोर शब्द का प्रयोग एक वर्ग विशेष के लिए किया गया था, वो बिल्कुल डेफिमेटरी साफ साफ दिखता है और टारगेट करने की कहीं ना कहीं बात लगातार सामने आ रही थी और हम लोग इसी को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। अब उसको विड्रॉ करने की बात की है, प्रचार सामग्री को विड्रॉ करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब तक होता नहीं है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल देयर। दूसरी बात ये है कि जब आप टाइटल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आता है और हमारी याचिका में एक प्रेयर हमारी ये भी है कि क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म की जो प्रक्रिया है कि वहाँ जो पिक्चर या कोई प्रोग्राम जो अपलोड होता है वो विदाउट एनी वेरिफिकेशन होता है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है उसको लेकर। तो हमने ये मांग की है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, हमने पार्टी बनाया है अपनी याचिका में और हमने ये मांग की है कि इस मूवी का जो कंटेंट जब आप एयर करें या OTT प्लेटफॉर्म अपलोड करें उससे पहले इसको वेरीफाई किया जाए, क्योंकि जो टाइटल है वो अपने आप में इतना ऑब्जेक्शनेबल है तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है और ऐसा कोई भी कंटेंट उसमें ना हो जिससे कोई वर्ग विशेष, जैसे कि हम ब्राह्मण कम्युनिटी की यहाँ बात कर रहे हैं लगातार कैसे टारगेट किया गया इस टाइटल में ही, तो कहीं ऐसी ही चीज़ कंटेंट में ना हो, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और समाज के अंदर जो बांटने की बात लगातार हम लोग करते रहे हैं, चाहे वो हम सनातन की बात करें, हिंदुओं की बात करें, इस तरीके की चीज़ें आती रही हैं और ये सोशल मीडिया ऐसे OTT प्लेटफॉर्म लगातार इन चीज़ों को लेकर सामने आते रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है और मुझे आशा है कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई भी है और मुझे आशा है कि डायरेक्शन जो है दिल्ली हाईकोर्ट जरूर इसमें इशू करेगा। और आज जो स्टेटमेंट आया है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि डायरेक्टर इस मूवी के जो है वो इस बात को मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, परंतु गलती को लेकर कोई माफ़ी भी नहीं मांगी गई। तो ये एक और जो कॉज है हमारा पिटीशन में भी है। मुझे लगता है कि डायरेक्शन जो है वो सोमवार को जरूर इशू होंगी और कॉज ऑफ एक्शन हमारा जो है वो अभी भी बिल्कुल यहाँ पे है। देश भर में ब्राह्मण समुदाय के विरोध के बीच इसे लेकर सियासी गलियारे में हलचल भी तेज हो गई है। कई नेताओं और धर्म गुरुओं ने फिल्म के टाइटल को लेकर आपत्ति जताई है। मायावती ने सोशल मीडिया X पर किए गए पोस्ट में कहा कि ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। बसपा प्रमुख ने कहा कि इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि BSP की इस मामले में ये मांग है कि ऐसी इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखते हैं फिल्म के टाइटल को लेकर नेताओं और धर्म गुरुओं ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है। हजरतगंज पुलिस स्टेशन पे केस दर्ज हुआ है जो वेब सीरीज आ रही है घूसखोर पंडित, जिसपे ये कहा गया कि सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए। तो किस तरह से क्या कहेंगे? मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ इस विषय पे, लेकिन इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। देखिए, हमारे मुल्क में सभी लोग समान हैं और इस नाम से, ऐसे नामों से फिल्म नहीं बननी चाहिए जिससे कोई आहत है। लेकिन जिनके जमीर आज जागे हैं घूसखोर पंडित फिल्म का नाम रखने से, उनके जमीर उस समय क्यों नहीं जागते हैं जब किसी दूसरे जातियों के बारे में अपमानजनक शब्द लिखते हुए और फिल्में बनती हैं। तो फिल्म समाज का आईना है और समाज का आईना, कोई ऐसा स्लोगन उसको नहीं देना चाहिए फिल्मों को कि जिससे कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म आहत हो। लेकिन धर्मों को लेकर फिल्में बन जाती हैं, जाति को लेकर फिल्में बन जाती हैं और ऐसे जो फिल्मों के नाम है, इससे फिल्मकारों को बचना चाहिए। पंडित तो घूसखोर होता ही नहीं है यार। पंडितों के विषय में कोई जानता ही नहीं है। पंडित तो इतना गरीब था सुदामा, उसने भी द्वारिकाधीश से कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने ही भिक्षा से मांगकर 2 मुट्ठी चावल देकर आया। उस ब्राह्मण को आप घूसखोर कैसे कह सकते हो? वो ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो जो अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे? उस ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो जो परशुराम फरसा लेकर 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया और फिर भी अपना राज्य क्षत्रियों को दे दिया, धार्मिक क्षत्रियों को अपना राज्य दे दिया, विधर्मियों से छीना? उस ब्राह्मण को तुम घूसखोर कैसे कह सकते हो? जरूरत पड़ी तो दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी, उस ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो? ये
घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है, क्योंकि जल की मन की एक गत नीचे को ही जाए, बड़े यत्न से राखिए तो नीचे ठहराएं। तो ये जो ऊपर ठहरता है वो यत्न से ठहरता है, साधना से ठहरता है नहीं, मन अपने विषयों में जाता है। ये विषय परोस करके अपने व्यूअर्स बढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे। इसलिए सरकार और शासन से मेरा आग्रह है और देश के पूरे हिंदू समाज से आग्रह है, कभी एक जाति के नाम पर वेब सीरीज बनने पर हंसना नहीं है, उसका पुरजोर विरोध हो। ये हमें जानवर बनाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति हमें मनुष्य बनाया है। यदि संस्कृति न होती तो हम मनुष्य भी ना होते। इसलिए जिस संस्कृति ने मनुष्य बनाया है उस संस्कृति के आचार्यों को यदि बुरा कहा जाए तो ऐसों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए और दोबारा ये ऐसा कर ना सके, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे और जनता इसका पुरजोर विरोध करे, पूरा समाज इसका विरोध करे। किसी ब्राह्मण का होता तो कोई बात नहीं थी, पर ब्राह्मण के नाम पर हमारी वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है, इसलिए उस कुठाराघात का प्रति जोर विरोध होना चाहिए और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भारतीय दंड संहिता के अंदर घूसखोरी एक अपराध है और इस प्रकार का नाम देना किसी एक जाति को, किसी जाति विशेष को, निश्चित रूप से यह भारत के संविधान का उल्लंघन है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में उसी जाति से संबंध रखता हो, उसी बिरादरी से संबंध रखता हो, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस जाति ने इस देश का नेतृत्व किया, धर्म सत्ता का नेतृत्व किया, इस भारतीय संविधान का निर्माण करवाया, आप समझेंगे कि पूरे शास्त्रों का निर्माण उसने कराया, वह एक जाति को इतनी बड़ी गाली यदि देता है तो निश्चित रूप से हम सनातनी लोग हम किसी रूप में इसे स्वीकार नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम सब जाएंगे। कानूनी कार्रवाई में इनके आधार पर इनको मुकदमा दर्ज हो और ये जेल जाए। सामाजिक सौहार्द और आपकी बिगाड़ने की एक तरह से कोशिश की जा रही है, जातिगत जिस तरह से की है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर यदि कोई अपराध करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और इनको सजा निश्चित रूप से हमारी न्यायपालिका देगी। मुझे अपनी न्यायपालिका में विश्वास है। ये तो निश्चित रूप से जातिगत भावना नहीं, ये हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास है, यह हमारी व्यवस्था को तोड़ने का कुचक्र है, यह षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के आधार पर इन पर मुकदमा दर्ज होगा और ये जेल जाएंगे। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार पारदर्शी है, तो उसके संदर्भ मुझे जानकारी नहीं, लेकिन घूस लेना देना दोनों अपराध है। फिल्म के टाइटल के विरोध की गूंज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा कि मेरे पास जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने शिकायत दी है कि नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा घूसखोर पंडित नाम से एक फिल्म के प्रसारित किए जाने की योजना है। इस प्रकार के टाइटल और कार्यक्रम जाति और समुदाय को लक्षित कर आलोचना उपहास से इतर समुदाय को लज्जित करते हैं और समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस बाबत नोटिस भी भेजा है। हमारे पास जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के एक एक्टिविस्ट ग्रुप से शिकायत आई है और उन्होंने ये बताया कि नेटफ्लिक्स नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज का प्रसारण किया जाने वाला है जिसका नाम घूसखोर पंडित है। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि किसी जाति की पहचान के आधार पे किसी समुदाय को इस प्रकार अपमानित किया जाना न केवल लज्जाजनक है, समाज में एक गलत संदेश देता है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, समाज में वैमनस्यता फैल सकती है। हमने इस घटना को गंभीर मानते हुए इसका संज्ञान लिया है और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को नोटिस करके उनसे इस पर कार्रवाई करके एक रिपोर्ट देने को कहा है। आजकल बच्चों जो है गेम के प्रति काफी लगा रखते हैं, उनको रोकने पर सुसाइड करते हैं, ऐसे कई मामले। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों को इस प्रकार के हैजार्ड से बचाने के लिए खुद की पहल पे भारत में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाया है। आने वाले समय में जैसे जैसे इस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे, मैं ये बात कह सकता हूं कि हम इस प्रकार गेमिंग के माध्यम से साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसकर बच्चों की आत्महत्या की घटनाओं को 100% रोकने में सफल हो पाएंगे। फिलहाल के लिए ये बेहद जरूरी है कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को इस तरीके की गेमिंग कंपनियों को, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को छांटना और फिर उनको बंद करने की कार्रवाई सतत रूप से जारी रखनी पड़ेगी।
उधर लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे और अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया के जरिए रिएक्ट किया है। नीरज पांडे ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले की तरह इस बार भी ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है। इसका मकसद सिर्फ एंटरटेन करना है। फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, उस बात को हम समझते हैं और इसलिए सब चीजें ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रमोशनल मटेरियल्स को हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फिल्म को पहले पूरी तरह से देखना चाहिए और उसकी कहानी को समझना चाहिए जो हम कह रहे हैं, ना कि एक छोटे हिस्से पर अपनी राय बनानी चाहिए। हम जल्द ही फिल्म को दर्शकों के साथ शेयर करेंगे और इसके लिए हम एक्साइटेड भी हैं। वहीं मनोज वाजपेयी ने लिखा कि वो दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। वाजपेयी ने साफ कहा कि फिल्म का टाइटल कभी भी किसी समुदाय के बारे में कोई बयान देने के इरादे से नहीं लिखा गया। मैं लोगों के इमोशन और चिंता की कद्र करता हूं और उन्हें सीरियसली लेता हूं। बतौर एक्टर मैंने फिल्म में एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया है जिसमें खोट है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये किसी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से नीरज पांडे के साथ काम करना अच्छा रहा। वो एक सीरियस फिल्म मेकर हैं और अपनी फिल्म को लेकर काफी सोच विचार करते हैं। फिल्म मेकर्स ने प्रमोशनल मटेरियल को हटाने का फैसला किया है और ये दिखाता है कि वो लोगों के सेंटिमेंट को लेकर काफी सीरियस हैं। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी के साथ नुसरत भरूचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबरॉय और दिव्या दत्ता भी हैं। हालांकि घोषखोर पंडित की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। फिल्म मेकर्स के इस फैसले के बाद अब देखना यह है कि इसे लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। संवाददाता रेहान हुसैन के साथ पूर्णिमा शुक्ला, N24 न्यूज, मुंबई।